हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। एनपीओ का जुलाई 2022 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। एंड यस, परफेक्टली इसको सॉल्व करके टैली करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। वी हैव टू रीड द सम। जुलाई 2022 का क्वेश्चन है माय डियर, साथ में सॉल्व करिएगा, साथ में बैठ के टैली करो तो बात सही बनेगा, याद रहेगा एग्जाम तक। और यही वे में हमने ऑलरेडी बाकी भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करके दिए हैं। आप प्लेलिस्ट जाके चेक करना, सब आपको ऑल टॉपिक्स के पिछले अटेम्प्ट्स में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सब अपन ने कवर किए। तो डू चेक दैट एंड सॉल्व विथ अस, ठीक है। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम देखिए चालू करते हैं माय डियर। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अभी देखिए, आपको पता है एनपीओ में दो चीजें माय डियर, एक तो बैलेंस शीट गिवन और बैलेंस शीट नॉट गिवन वाला सम। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है बैलेंस शीट नॉट गिवन वाला सम है। अभी जो बच्चा परफेक्टली प्रिपेयर करेगा वो बैलेंस शीट बना के सॉल्व करे, ना बना के सॉल्व करे, तुम्हारे ऊपर है। बट मैं फिर भी आपको एक रफ ओपनिंग बैलेंस शीट बना के देने वाला हूँ, सो दैट आपको बात थोड़ा सॉल्व करने के लिए सिंपल बने, ठीक है। चलो, तो पहले सम को रीड करते हैं। वसंतराव नाईक जूनियर कॉलेज, छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद। ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 है, तो तुम्हारा ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 है। और जब आप इन द बुक्स ऑफ लिखोगे तो आप लिखोगे वसंतराव नाईक जूनियर कॉलेज, औरंगाबाद, ठीक है, जो भी दिया। तो पहले आई थिंक हमने ये चीजें लिख के लेनी चाहिए, तो चलो लिख लेते हैं। ईयर एंडिंग तुम्हारा था 31 मार्च 2019 और इन द बुक्स था वसंतराव नाईक जूनियर कॉलेज, बराबर। और ये कहाँ का है? ओके, यस। बैलेंस शीट एज ऑन भी तुम्हारा बनेगा 31 मार्च 2019, ठीक है। अभी जो बैलेंस शीट बनाने का मैं जिक्र कर रहा था आइडिया, उसकी बात करेंगे। बट फिलहाल एक बार सम के ऊपर नजर घुमा दे। देखो, ये तुम्हारा बैलेंस ब्रॉट डाउन है जो कि कैश दिया है। आप सबको पता होगा कि ये कैंसल हो जाता है आमने सामने, ऊपर बैलेंस शीट में ये दिया जाता है। सर किधर है बैलेंस शीट? बना के दिखा रहा हूँ। ट्यूशन फीस, ये एक ईयर है 17-18 और एक है 18-19। अपना कौन सा ईयर है माय डियर? 18-19। तो ये वाला आइटम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हारा इनकम साइड में जाएगा। रिसीट तुम्हारा इनकम है सब। एडमिशन फीस तुम्हारा इनकम है, इंटरेस्ट मिला इनकम है, डोनेशन मिला तुम्हारा इनकम है, बराबर कि नहीं? गवर्नमेंट ग्रांट इज आल्सो योर इनकम, ठीक है। चलो, एक बार ये बाजू में आप आओगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी फिलहाल तो बैंक ओवरड्राफ्ट तुमको लग रहा होगा ये लाइबिलिटी होता है, बट जब हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो यू विल क्लियरली नो कि आपको एग्जैक्टली इसमें करना क्या है। सैलरी, ये देखो यहाँ पे अमाउंट इसका 1,20,000 है, याद रखना है। तो ये भी तुम्हारा एक्सपेंस है। बुक्स परचेस किए, बुक्स नॉर्मली एसेट होता है तो उसमें आप ऐड करोगे, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तुम्हारा एक्सपेंस है, रेंट तुम्हारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस एक्सपेंस। ये फर्नीचर तुम्हारा असेट होता है, परचेस किया, फर्नीचर में ऐड करना है। हाँ, ये जो कैश है भाई, ये तुम्हारा फाइनल असेट साइड में जाने वाला है, ठीक है। अभी देखो, एडजस्टमेंट में तुम्हारा करंट ईयर का ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है, तो ट्यूशन फीस जो करंट ईयर है उसको टिक करोगे। एडमिशन फीस भी कैपिटलाइज करना है तो एडमिशन फी को टिक करोगे। सैलरी जो टीचर्स वाला है इसको भी बेटा आउटस्टैंडिंग है शायद, तो यस उसको टिक करोगे। डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स और फर्नीचर है तो यहाँ पे टिक नहीं करना है, वो बता रहा हूँ। बुक्स और फर्नीचर फिलहाल डिप्रिसिएशन याद रखना। गवर्नमेंट ग्रांट को कैपिटलाइज करना है तो गवर्नमेंट ग्रांट को कैपिटलाइज करेंगे। असेट्स एंड लाइबिलिटी जो कि पिछले बैलेंस शीट का डेटा है वो कुछ इस तरीके से, तो ये हमको बनाना है देख के, ठीक है। तो चलो, आपको बता रहा हूँ। और लास्ट में कैपिटल फंड दिया है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखो यार, बैलेंस शीट दिया नहीं है, हम बना रहे हैं।
एक बाजू में तुम्हारा लाइबिलिटीज होता है, एक बाजू में तुम्हारा असेट्स होता है। ये जो होगा वो ओपनिंग बैलेंस शीट होगा। अभी देखो इसमें पिछले साल का डेटा है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, बुक्स है, एफडी है, बैंक डिपॉझिट आहे, वो सब तुम्हाला काय आहे, असेट आहे। हे सगळं असेट मध्ये लिहायचं आहे, बिल्डिंग, फर्निचर, बुक्स, एफडी, बराबर। तो मैं सब लिख रहा हूँ, बिल्डिंग, फर्निचर, बुक्स आणि एफडी। पहला तो तुम्हारा बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स है और तुम्हारा एफडी है। सबका अमाउंट देख ले, 9 लाख, 3 लाख 50, 2 लाख 50, 1 लाख 50। वाह, याद रहने जैसा। देखो 9 लाख, 3 लाख 50, 2 लाख 50 और 1 लाख 50। और ट्यूशन फीस रिसीवेबल 3,000, रिसीवेबल बोले तो आउटस्टैंडिंग 3,500 है। और चलो पहले इसकी बात करते हैं, ट्यूशन फीस रिसीवेबल 3,500 है। यहाँ पे दिख रहा है ट्यूशन फीस, ये भी पिछले साल का डेटा है 3,500। ये यहाँ पे था आउटस्टैंडिंग, बराबर कि नहीं, इसके लिए वो यहाँ पे रिसीव्ड हो गया। देखो आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, यहाँ पे ट्यूशन फीस रिसीवेबल जो भी दिया है 3,500। अभी सुनो, ये यहाँ पे आउटस्टैंडिंग था और यहाँ पे वो रिसीव्ड हो गया, तो ये दोनों आमने सामने क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। अभी मैंने बोला था कैश को कैंसिल करना है, इसको कैंसिल हमने इसलिए किया क्योंकि वो यहाँ पे था। कितना रे, 3,500, सॉरी 11,750 ना कैश, 11,750 यहाँ पे था, इसके लिए यहाँ पे वो रिसीव्ड हो गया रिसीप्ट में, तो आमने सामने क्या हो जाता है, कैंसिल। अभी देखो सेम नाम सेम अमाउंट, थोड़ा देने का। और क्या बचा, बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी तुमको इधर दिख रहा होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या अमाउंट है, 14,250। और यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 14,250। बैंक ओवरड्राफ्ट तो तुमको पता है किधर होता है, तो देखो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट 14,250, यहाँ पे वो लाइबिलिटी साइड में था, यहाँ पे उसको पेमेंट कर दिया 14,250। आमने सामने ये भी क्या हो जाता है, कैंसिल, इसको प्रेजेंट करने का नहीं, बराबर। सेम नाम सेम अमाउंट, पूरा देने का। अभी और कुछ बचा है क्या इसमें, कैपिटल फंड दिख रहा है 16,51,000, बराबर ना, 16,51। तो कैपिटल फंड तो लाइबिलिटी में ही होगा, 16,51, बराबर। और कुछ है जो प्रेजेंट करने का बचा है, डन। बैलेंस शीट होता है नॉर्मली, तो क्या होना चाहिए, वो टैली हो जाना चाहिए, बराबर। और इसका अगर तुम टोटल करोगे तो यू विल फाइंड आउट, इसको तुम टैली कर पाओगे। अभी रिसेंटली किया था मैंने, शायद नहीं किया था। 16,51,000 प्लस 14,250, 16,65,250, 16,65,250, ये भी आ जाना चाहिए, 16,65,250, बराबर। ये है तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस शीट। बनाने वाला बनाए, अच्छा रहेगा। नहीं बनाने वाला डायरेक्टली उधर जो आइटम दिया रहता है इसको देख के अगर प्रेजेंट करे तो भी सोने पे सुहागा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसा सॉल्व करते हो, बराबर, ठीक है। और खोडून कालचा खुना। चलो, सो लेट अस सॉल्व माय डियर, इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी वन बाय वन। इसको अपने को प्रेजेंट करना है, ठीक है। सब रीड कर लिया, खाली हाँ एक चीज आपको याद रखना था, जैसे कि फर्नीचर और बुक्स परचेस किया था
इसके लिए इसके ऊपर एक टिक करो। नीचे डेप्रिसिएशन भी था तो उसके लिए दूसरा टिक उनके ऊपर करना पड़ेगा, मतलब दो दो टिक आ जाएंगे। एक तो परचेस किया था वो ऐड करने के लिए, तो दूसरा डेप्रिसिएशन था वो माइनस करने के लिए, बराबर। हाँ, अभी और दूसरी चीज देखो, एफडी दिखा, एफडी 9% बैंक डिपॉजिट, मतलब उसके ऊपर 9% क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो एफडी के ऊपर भी आपको क्या करना है, टिक मारना है, बराबर। और बिल्डिंग के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, शायद से नहीं है, बिल्डिंग के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बिल्डिंग 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 है कहाँ, डेप्रिसिएशन बुक से फर्नीचर है नहीं, ठीक है। ट्यूशन फीस को टिक मार लिया, मार लिया। एडमिशन फीस डन, टीचर सैलरी टू टीचर्स डन डन। चलो, ये तो बैंक ओवरड्राफ्ट कैंसिल हो गया। अभी कैपिटल फंड को लिखना है 16,51,000। कैपिटल फंड मतलब कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। तो लाइबिलिटी साइड में अपने को कैपिटल फंड लिखना है। देखो, कैपिटल फंड कितना बेटा, 16,51,000। अंदर क्यों लिख लिया, सरप्लस है, डेफिसिट है, कैपिटलाइज है, बराबर कि नहीं, वो सब करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, ये बाजू में बिल्डिंग है 9 लाख का, तो चलो बिल्डिंग लिख देते हैं 9 लाख का, कोई टिक वगैरह नहीं है उसके ऊपर। 9 लाख रुपीज टिक नहीं है तो जाने दो बाहर, ठीक है। चला, नेक्स्ट थिंग देखो और क्या है। फर्नीचर 3,50,000, बराबर ये, चलो फर्नीचर लिख देते 3,50,000। फर्नीचर 3,50,000। और सुनो, दो टिक किया है, एक टिक जो ऐड किया है ना, परचेस लिखा है ना उधर, परचेस किया वो ऐड करने के लिए, और दूसरा लाइन छोड़ेंगे वो डेप्रिसिएशन के लिए, ओके। नेक्स्ट क्या है माय डियर, फर्नीचर के बाद बुक्स रहेगा शायद, बराबर। बुक्स है 2,50,000 का, तो देखो बुक्स लिख रहे हैं अपन 2,50,000 का। सेम इसका भी, एक परचेस किया वो ऐड करने के लिए, और दूसरा डेप्रिसिएशन है वो माइनस करने के लिए। तो उसके बाद में एफडी, एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट 9% फिक्स डिपॉजिट, अमाउंट कितना है, 1,50,000। अंदर क्यों लिखा, वो 9% है ना, तो 9% ऐड करके अपने को आगे जाना। फिक्स डीईपी बोले तो डिपॉजिट, ओके। हर घड़ी बदल रही है स्तूप जिंदगी। क्लियर। चलो उसके बाद में देखो, एफडी ए आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस था 3,500 पिछले साल, और इधर दिखा हमने पिछले साल का डेटा आ गया, आउटस्टैंडिंग था, आ गया, कैंसल। कैश 11,750, इधर भी कैश 11,750, कैंसल। कुछ नहीं समझता तो क्या करो, सेम नाम सेम अमाउंट, कैंसल, आमने सामने होना चाहिए। बैंक ओवरड्राफ्ट, इधर भी बैंक ओवरड्राफ्ट, कॅन्सल, बराबर असं कोणतीही नावं कॅन्सल नाही करायची ना, नाही सगळं कॅन्सल करशील। अपने हिसाब से क्या है, सब कैंसिल होता है, अपन कुछ लिखना ही नहीं चाहते। चलो उधर ऑर्डर ना, अभी इधर जैसे कि बताओ, कैश तो गया, ये वाला ट्यूशन फीस गया, ये वाला नहीं गया भाई, ये 18-19 ये करंट ईयर का, तो ट्यूशन फीस इनकम में 35,000 रुपये लिहायचे, ठीक है। ट्यूशन फीस इनकम में 35,000 रुपये लिखना है, बाय ट्यूशन फीस 35,000 रुपीज। अंदर क्यों लिखा, ठीक है उसके ऊपर, ओके।
चलो नेक्स्ट, एडमिशन फीस, इसके ऊपर भी ठीक है 8,000 रुपया। एडमिशन फीस या लिखो, कितना है रे वो, 8,000 रुपया। तो इसके ऊपर इधर भी 8,000 रुपया लिखो, ठीक है उसके ऊपर, मतलब एडजस्टमेंट है। क्लियर। चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन एफडी। आता इसको ध्यान में रखना, ये थोड़ा सा जरा स्टार मार्क वाला सिस्टम है। स्टार मार्क है, टिकने की। इंटरेस्ट ऑन एफडी है 12,750। ठीक है, ये भी रिसीट में मतलब मिला है, बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी 12,750 ना बेटा, 12,750। ओके, चलो नेक्स्ट, डोनेशन फॉर प्राइज फंड। एक मिनट, तुझा ये जो डोनेशन फॉर प्राइज फंड है, एनी काइंड ऑफ फंड इन एनपीओ इज योर लायबिलिटी। कॅपिटल फंड, बिल्डिंग फंड, प्राइस फंड किंवा कोणताही फंड असू दे, तो तुझ्यासाठी लायबिलिटी है। ये जो अगर डोनेशन प्राइस फंड के लिए मिला है, तो ये कहाँ पे लिखना है तुमको, लायबिलिटी में। एनी काइंड ऑफ फंड अगर आ गया तो लायबिलिटी है, कभी भी चेक करो, बराबर। तो इसके लिए याद रखना है तुमको, डोनेशन फॉर प्राइस फंड है तो उसका है तो उसको दे देंगे, मतलब लायबिलिटी साइड में 45,000 तुमको लायबिलिटी में लिखना है। तो देखो यहाँ पे काय लिहायचं, डोनेशन फॉर प्राइस फंड कितना था रे वो, 45,000 लिखा लाइबिलिटी साइड में। दूसरा, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट से रिसीट मिला है, ठीक है, 86,500 का। तो बाय गवर्नमेंट ग्रांट कितना है रे वो, 86,500। तो 86,500, इसके ऊपर भी ठीक है तो अंदर लिख दिया, बराबर। एक साइड तुम्हारा परफेक्टली हो जाएगा। देखो डन। वीओ बाजू में तुम्हारा बैंक ओवरड्राफ्ट कैंसिल हो चुका है। सैलरी टू टीचर्स 1,20,000 है वो अमाउंट, ठीक है। ठीक है, उसके ऊपर एक्सपेंस साइड में है तो एक्सपेंस में लिखेंगे सैलरी टू टीचर्स, टू सैलरी टू टीचर, बराबर कितना है रे, 1,20,000। ये ठीक है ना शायद उसके ऊपर, देखो। बुक्स परचेस, बराबर। अब ये तारीख है थोड़ा सा, तो तारीख के ऊपर थोड़ा गौर करेंगे, याद रखना बाद में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। 30,000 का बुक्स परचेस किया अपन ने, चलो बुक्स में ऐड कर देते हैं। बुक्स परचेस किया तो बुक्स में क्या करोगे, ऐड, तो यहाँ पे लिखने का ऐड परचेस, कितना बेटा, 30,000। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 2,80,000। एवढं समजलं। नेक्स्ट है तुम्हारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये एक्सपेंस है भाई, 3,500। तो देखो, टू 3,500। नेक्स्ट क्या है देख, ऑफिस रेंट 4,500 लिखो भाई, 4,500 पहले लिखता हूँ, अमाउंट भूलता हूँ मैं। टू ऑफिस रेंट, बराबर ना। गाई गड़बड़ नहीं, सतर्कता के साथ थोड़ा सा याद रखना, ट्रिकी समय ये, बराबर। बट अगेन टेक्स्ट बुक से सिमिलर है, टेक्स्ट बुक में भी तुमको सिमिलर क्वेश्चन आपको इलस्ट्रेशन में मिलेगा देखने के लिए, तो आप इलस्ट्रेशन और प्रॉब्लम क्वेश्चंस अगर ढंग से सॉल्व करते थे तो यू कैन एबल टू सॉल्व दिस। क्या है, अच्छा चलो,
ऑफिस रेंट हो गया। अभी तुम्हारा ऑफिस रेंट के बाद तुमको मिलेगा स्पोर्ट एक्सपेंस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, ये दोनों लिख दो, स्पोर्ट एक्सपेंस यानी एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस। एक मैं लिख रहा हूँ, टू स्पोर्ट एक्सपेंस, टू एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, दोनों के ऊपर टिक नहीं है। तो देखिए 750 और 6000, बराबर। अभी आगे दिख रहा है फर्नीचर परचेस, बराबर। अगेन जो डेट है भाई वो इंपॉर्टेंट है, कब, जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। फर्नीचर परचेस किया, कितने का है, देख नीचे अमाउंट है उसका 20,000 रुपया। चलो लिख देते हैं फर्नीचर, तो ऐड परचेस लिखना उधर, 20,000 रुपया। कितना हो जाएगा, 3,50,000 और 20, 3,70,000 रुपया। डन। चला पुढे बघा, कॅश इन अँड कॅश आउट बँक 100 आणि 3,400। ओके, ये लिखना है, ये वाला कैश लिखना है मैम, कैश इन हैंड और कैश आउट बैंक। ₹100 और 3,400, बराबर। अगर बराबर है तो चेक करो, देखो ₹100 और 3,400 ऐसा मिला कि 3,500 होता है, तो लिख दिया अपन ने दोनों। एंड दिस इज यू आर डन विथ पोस्टिंग वाला पार्ट माय डियर, इसको बोलते पोस्टिंग करना। फॉर द करंट ईयर 18-19 ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है 5,000। ट्यूशन फीस आगे लिखा है, आउटस्टैंडिंग है 5,000, देखो यहाँ ट्यूशन फीस दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग म्हणजे आपण काय करतो रे, ऐड, देखो आउटस्टैंडिंग ऐड कर लिया तुमने, 5,000 रुपया, मतलब बाहर कितना बन जाएगा, 40,000, बराबर। ए इनकम बढ़ गया तुम्हारा, तो कहाँ पे लिखोगे, असेट की लाइबिलिटी में, एकदम लॉजिकल बात है, बराबर कि नहीं, इनकम बढ़ गया, बराबर। एक्सपेंस बढ़ता तो लाइबिलिटी में लिखते, इनकम बढ़ गया है तो यहाँ पे लिखना है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, कितना रुपया ऐड किया तुमने, 5,000, डन। ओके, अभी देखो 50% एडमिशन फीस तुम्हारा कैपिटलाइज हो गया, मतलब वो कैपिटल बन गया। तो 50% एडमिशन फीस कैपिटलाइज बोले तो क्या बन गया, कैपिटल। देखो एडमिशन फीस मिला, ये कैपिटल बन गया 50%। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा और कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना है कैपिटलाइज, बराबर। 50% बोले तो 4,000 रुपया, बाहर कितना बचेगा, 4,000 रुपया, डन। ये कैपिटल बन गया, मतलब कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। देखो कैपिटल में जाके इसको ऐड कर देना, हाँ यस, ऐड कर देना। यहाँ पे लिखने का एडमिशन फीस 4,000 रुपया, और ये कितना बन जाएगा, 16,55,000। पहले 51 था, क्लियर। सारी उम्र हम जो कर जबनिया रे, ते पीछे के जिंदगी सरकस हो गई। आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर्स 6,000 रुपये है। आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर्स मिला, सैलरी टू टीचर्स आउटस्टैंडिंग है। अगेन आउटस्टैंडिंग बोले तो क्या करना पड़ेगा माय डियर, सिंपल बात, बराबर। ऐड करो, कितना था रे आउटस्टैंडिंग वो, 6,000। 120 और 6 बोले तो 126, क्या भी बताओ,
एक्सपेंस बढ़ गया तो असेट की लाइबिलिटी रहे, बराबर, लाइबिलिटी साइड में लिखना है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर्स, जो कि कितना था बेटा, 6,000 रुपये। ओके, देखो व्हाट इज नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। अभी एकदम सतर्कता के साथ, एकदम सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। चलो इधर फोकस करो अभी। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 10% है और फर्नीचर 15% है, बराबर ना। एकदम अच्छे से देखो, यह सब टॉपिक पे काम का है। देखो एक तो पहला तो हम मैं तुमको बता रहा हूँ बुक्स का, बराबर। अभी इसको हर मैंने सिखाया भी है आपको पहले, आप 11वीं में हो 12वीं में हो, आई डोंट नो, बट वी आर डन विद दिस। ओके, एक लिखने का क्या बेटा, ओपनिंग, और दूसरा क्या लिखने का, परचेस, या फिर जिसको एडिशन लिखना है वो एडिशन लिखेगा, बराबर। अभी देखो तुम्हारा जो ओपनिंग बुक्स है ना, ओपनिंग मतलब पहले से, वो ये है 2,50,000। अगर ये नहीं समझता तो हमने देखो ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दिया था। पहले कितना था बेटा, बुक्स 2,50,000 था, फिर हमने बुक्स परचेस किया, देख रहे हैं यहाँ पे 30,000 का, बराबर ना। तो 2,50,000 का तुम्हारा बुक्स था और परचेस तुमने कितना किया, 30,000 का। तो यहाँ पे अपन को वो लिखना है। तो पहले से मेरे पास बुक्स कितने का था बेटा, 2,50,000 का, और मैंने फिर परचेस किया कितने का, 30,000 का। ये समझा। अगर वही चीज मैं तुमको इसके लिए बताऊं, क्या था दूसरा, फर्नीचर ना, फर्नीचर था ना शायद, फर्नीचर ही। तो दूसरा अगर उसके लिए मैं तुमको बताऊं ना, तो उसका भी सुन ले बाजू बाजू में, हाथों हाथ। देख फर्नीचर का भी अगर तुम्हारे सामने है तो तू बता सकता है मेरे को पहले से कितना था। देख देख तूने लिखा है भी, लिखा भी है इसमें बैलेंस शीट में, बराबर। एक तो ओपनिंग और दूसरा परचेस, बराबर। चला ओपनिंग किती है सांग बरं, 3,50,000 रुपया, और तूने परचेस कितना किया, 20,000 रुपया, बराबर ना। अभी और एक चीज लिखना है कि ये परचेस कब किया, तो परचेस कब किया उसका भी तारीख उन्होंने लिख के दिया है, ठीक है। बुक्स 1/7/18, फर्नीचर 1/1/19, बरोबर। तो मैं लिख रहा हूँ 1/7/18, 1/1/19। बराबर। और ये 1/1/19, बरोबर है। अभी देखो, जब आता, अच्छा इसका डिप्रिसिएशन का परसेंटेज भी एक बार देख लो, फिर खत्म हो जाएगा अपना काम। बुक्स 10%, फर्नीचर 15%, बुक्स 10%, और ये बराबर की नहीं। वर्किंग नोट लिखते टाइम ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, बुक्स, फर्नीचर। अभी इसका देखो 10% निकालना है, बराबर। ये शुरू से है, मतलब पूरा साल है, 12/12 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो इसका टक्का अपने आप तेरे सामने निकल के आ जाएगा बेटा, कितना, 25,000। टकला 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 टकला, क्या बचा फिर, 25,000 बचा। इधर का देख ले, सेम 10%। अभी ये तारीख से देखना वो बिजनेस में वो कितना महीना रहा, बराबर। अपना साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2019। ये कब आया है, 1 जुलाई 2018 को। तो अगर आप गिनोगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब कितना, 9 मंथ। तो यहाँ पे तुमको 9 डिवाइडेड बाई कितना करना पड़ेगा, महीना बोले तो 12। तो इसका अगर तुम कैलकुलेशन करेगा, बराबर, तो तेरे सामने अभी क्या, 9 त्रिक किती रे, बोलना,
डिवाइडेड बाय 12 बराबर 12 के बार 12 दुने 24 बरोबर की नाही मग किती उरतं आयले पॉइंट मध्ये उत्तर येणार आहे का बघू दे तरी हे बुक्सचं परचेस 30,000च आहे का बघा जरा 30,000 एक साथच फर्निचरचं परचेस 20,000च आहे का 20,000 एक एकच तारीख ठीक है कोई बात देखते मतलब आने वाला रहेगा लेट मी चेक पॉइंट में आंसर आने वाला है इसका लेट मी चेक इसका पॉइंटर्स में तुम्हारा डिप्रिसिएशन आ रहा है क्या आ रहा होगा तो पॉइंटर्स में ही लेंगे कोई बात नहीं तुमळा अंगुराचा लाकडी भुसावळ तू शेरनी शिकारी हाँ येता है ना बराबर हाँ बराबर है आ जाएगा कितना आएगा 2,250 ना हाँ? बघूया 12 एके 12 12 दुने 24 25 26 27 म्हणजे 3 उरले बरोबर ना मग परत 12 एके 12 12 दुने 24 किती उरले 6 12 पंचे 60 काय पॉइंट बिंट काय नाहीत बरोबर की नाही मग शून्य समजलं काय 2,250 ठीक है तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2,250 तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना बनेगा फिर टोटल 25 आणि 2 पूर्ण पूर्ण मग 27,250 बराबर उधर आते 15% पूर्ण वर्ष हे सुरुवातीपासून आहे ओपनिंग म्हणजे सुरुवातीपासून आहे इंटू 12/12 केलं तरी पण ते असं कॅन्सल होणार आहे ये कितना आ जाएगा देख टकला 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 बराबर 15,0,0 15,000 15 75 5 8 7 ठीक आहे 15 त्रिक 15 किंवा 15 45 45 आणि 7 52 52,500 50 to 500 ठीक है वो बाजू में देखो 20,000 पे कितना टक्का बेटा 15% बट कितने महीने के लिए बराबर ना वो दिख रहा है 1/1/19 को आया मतलब जनवरी फरवरी और मार्च तो 3 महीना डिवाइडेड बाय 12 अब ये कितना आ जाएगा तेरे को सॉल्व करना है 3 के 3 3 चौक 12 टकला 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 ह्याला अजून कमी करूया का 15 नाही ह्याला 4 20 आणि 1 शून्य बरोबर ना 50 50 गुणिले 15 15,000 15 75 म्हणजे किती आला 750 तो टोटल तुम्हारा डिप्रिसिएशन जब तुम देखोगे तो वो क्या आ जाएगा 52 53 53 250 बराबर तो ये टोटल तुम्हारा डिप्रिसिएशन कुछ ऐसा आया समझ ये शेयर करेंगे अपन इसका भी जो भी अपन कैलकुलेशन किया तो तुमको शेयर किया जाएगा वहां से बराबर समझ लगा है ये इधर ही नहीं और टॉपिक में भी काम का है ऐसा आता है बीच बीच में बराबर की नहीं डिप्रिसिएशन असं कॅल्क्युलेट करायचं कैलकुलेट द फॉलोइंग का नाम का एक क्वेश्चन आता है तुमको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स के लिए उसमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का होगा तो ऐसा कुछ कुछ आता है ठीक है चलो अभी डिप्रिसिएशन लिख देते हैं सांगा बुक्स डिप्रिसिएशन किती आलं 27,250 ठीक है तो बुक्स का डिप्रिसिएशन आ गया लेस डिप्रिसिएशन 27,250 माइनस करके बताओ कितना आया
और इसका फर्नीचर का भी डिप्रिसिएशन आ गया तुम्हारा 53,250। ठीक है, माइनस करके बताओ कितना आया। बराबर। सारी उम्र में जो कर रमन यार, हाँ, तेरे पीछे के जिंदगी सर्कस हो गई। तीन लाख 16,750। और इधर चेक कर। हमको मिली है आज ही घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। टू डिप्रिसिएशन ऑन, एक तो था तुम्हारा बुक्स और दूसरा था तुम्हारा फर्नीचर। बुक्स पे कितना था रे? 27,000। और फर्नीचर का 53,250। बराबर। कितना टोटल आ रहा है देखो, 80,500। बराबर। जी भर के देख लीजिए। पण क्रिश काय म्हण, गवतावरती मजा येते हा. गवता डन। अभी अगला एडजस्टमेंट देखना क्या है, ये तुमको शेयर कर देंगे अपना। डिप्रिसिएशन हो गया 50%। गवर्नमेंट ग्रांट को भी कैपिटलाइज करना है। वाह। चला, गवर्नमेंट ग्रांट कितना रे बोला उसने? 50% ना, 50%। देखो, दिस इज डन, दिस इज डन। ये तो पूरा डन है अपना, खाली इसमें तेरे को ये ध्यान रखना था, 9% वाला। ठीक है, 50% निकालते पहले। मेरा गवर्नमेंट ग्रांट, यस, 50% कैपिटलाइज मतलब लेस करना है बेटा, हाँ? ठीक है, 86,500 का 50% निकालोगे तो कितना आता है जरा बता दो। ठीक है, 43,250। ठीक है, कि मतलब ये भी इधर क्या करना पड़ेगा रे, ऐड। क्या लिखने का? गवर्नमेंट ग्रांट 43,250। ठीक है, 0, 5, 2, 8, 9, 169, 8250। ओके, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देगा अभी। 9% बैंक डिपॉजिट। ठीक है, चलो 9% निकालो रे बैंक डिपॉजिट के ऊपर। ये देखो,
इधर तुमको बैंक डिपॉजिट मिलेगा, इसका 9% निकालना। 1,50,000 को 9% निकालो। जी भर के देख लीजिए। कितना? 13,500 बराबर, एकदम तुम्हारा भी आया मैडम, 13,500। ओके, तो अभी देखो आपको क्या समझना है। ऑलरेडी इन्होंने इंटरेस्ट ऑन एफडी लिखा है 12,750 लिखा है, इसी साल का है, इसी साल में लिखा है ना। तो इसी साल का अगर एफडी के ऊपर आप इंटरेस्ट निकालोगे कितना टक्का, कितना टक्का, 9%, तो कितना आया तुम्हारा 13,500। उन्होंने कितना ऑलरेडी लिखा है 12,750, मतलब कितना नहीं लिखा। डिफरेंस दोनों में से कितना डिफरेंस आएगा, 750। टोटल इंटरेस्ट आता है 13,500, उन्होंने लिखा है 12,750, मतलब कितना नहीं लिखा, 750। ठीक है, वो 750 ही अपने को लिखना है, बस इतना ही तुमको समझना था और कुछ नहीं। तो इधर ऐड करेंगे बाबा इंटरेस्ट, और कितना ऐड करेंगे, 700, जो बाहर आ जाएगा 15750। 1,50,000 पे 9% कितना आता है, 13,500 बराबर। बट मैं 13,500 नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरे बुक में ऑलरेडी उन्होंने कितना लिखा है 12,750 इंटरेस्ट ऑन एफडी ऑलरेडी लिहिले त्यांनी, मग किती लिहायचं बाकी आहे, बरोबर 13,500 लिहायचं होतं, उन्होंने कितना लिखा है 12,750, तो कितना लिखना बाकी है 700। तो मैं यही रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि ये रिकॉर्ड हो चुका है, और इतना लिखना बाकी है, तो मैं यही लिखूंगा बराबर। yes. चलो, तो लिख दिया अपन ने उधर। ए, अभी यहाँ पे भी लिखते रहे क्या, यहाँ पे दूसरा इफेक्ट इधर ही आता था ना, इनकम है ना, वो तुम्हारा असेट बढ़ गया तो इनकम है। तो क्या मैं इधर 13,500 लिख सकता हूँ, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 12,750 लिखा है, मतलब यहाँ पे भी कितना नहीं लिखा, 750, तो वो यहाँ पे आपको 750 लिखना है। और इधर लिखने का बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हाँ ऑन एफडी, एफडी पे इंटरेस्ट जो बाकी था वो लिख दिया अपन ने। ठीक है, बस डन। अभी और कुछ बाकी है क्या, देखो एडजस्टमेंट में कैपिटल फंड तो आ गया है, बस खत्म, अभी टैली करना है सबको। हाँ चलो, चलो करो बेटा टॉली, तुम्हारे सामने दिख रहे सब अमाउंट्स। डेबिट साइड ही मुझे बड़ा लग रहा है, फिर भी मैं देख रहा हूँ। जी भर के देख लीजिए। किती किती, 2,21,000 की 31 बराबर है, 2,21,250 बराबर है, 2,21,250 इधर भी। अब ये इसका टोटल करके उसमें से माइनस करना है। जो भी आंसर आएगा तुम्हारा उसको अपन क्या बोलेंगे बताए, बाय एक्सेस ऑफ
एक्सपेंसेस ओवर इनकम, मतलब इसको शॉर्ट में बोला जाता है डेफिसिट, जिसको ये नाम याद नहीं होगा। याद क्या बोलना है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस ज्यादा है इनकम से। कितना आया? यस, एकदम परफेक्ट, 1,20,500 इज परफेक्टली करेक्ट, बराबर। अब ये 1,20,500 ऐड होगा कि लेस होगा रे? यहाँ से कैपिटल से ऐड होना चाहिए कि लेस होना चाहिए? लेस होगा। 1,20,500 बाहर कितना आएगा बताओ? हाँ? 15,77,750। तो टोटल करो कितना आ रहा है बताओ, मैं बताता हूँ तुमको टोटल कितना है। किती आली सांगा लवकर टोटल? 16, 28, बराबर है। डन, बराबर। 16, 28, 750। So my dear friends, we are our balance sheet got tallied। ये था जुलाई 2022 का क्वेश्चन। मार्च 22 का भी करेंगे, 21 में एक ही बार एग्जाम हुआ था, वो करेंगे। तो दो ही अपना पेपर क्वेश्चन और बाकी है। मैंने ऑलरेडी मार्च 22, बराबर, उसके बाद में आगे मार्च 23, जुलाई 23, मार्च 24, जुलाई 24 और मार्च 2025 अब ऑलरेडी अपलोडेड। चेक द प्लेलिस्ट, यू विल फाइंड आउट, ओके। एंड प्लीज सॉल्व दैट, बराबर। फाइनल अकाउंट का अगर देखोगे तुम लोग तो एक ही सम 3 बार रिपीट हुआ था, यहाँ पे भी एक सम 2 बार रिपीट हुआ था। तो पास्ट ईयर का सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंस होता है तुम समझ सकते हो, बराबर ना। तो इसके लिए मैंने इसमें का एक क्वेश्चन देखो, अगर देखोगे ना तो वो 2 बार आ गया था, तो मैंने एक ही बार सॉल्व करके दिखाया है, बराबर ना। तो इसके लिए पास्ट पेपर अच्छे से सॉल्व करना है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ये समझ लीजिएगा। कोई भी आप क्वेश्चन उठा के एक बार सॉल्व कर लिया मतलब जिंदगी भर याद हो गया, साल भर, ऐसा नहीं होता, उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, बराबर ना। तो प्लीज आपको जो आपने सॉल्व किए क्वेश्चंस ऑलरेडी उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वही है फॉर्मूला, एक बार किया मतलब वो आपको परफेक्टली याद हो गया, ऐसा नहीं होता। छोटे छोटे बेटा मिस्टेक्स होते हैं, तो वो आपको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करके फिर सॉल्व करने हैं, ओके। तो आई थिंक आप ये सब अच्छे से सॉल्व करोगे। और चैनल पे अगर आप नए थे तो आप सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू सो मच।